हेलो फ्रेंड्स, लुक एट दीज वर्ड्स और इनकी प्रोनाउंसिएशन पर आप जस्ट फोकस कीजिएगा कि मैंने ये पर्टिकुलर वर्ड कैसे बोला है। क्या हम इसे बोलेंगे द टेबल या फिर दी टेबल, द अम्ब्रेला या फिर दी अम्ब्रेला, या फिर हम बोलेंगे द मैन या दी मैन। अब यहाँ पर आप देखिए इस वर्ड दैट इज़ THE को मैंने दो तरीके से प्रोनाउंस किया है, दैट इज़ द एंड दी। नॉर्मली हमें कन्फ्यूजन रहती है कि इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करें, क्या हम इसे द बोलें कि दी बोलें। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स इसी पर है, जहाँ पर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करेंगे। अब पहले देख लेते हैं दो बेसिक चीज़ें। पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि THE एक आर्टिकल है और ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, मींस एक ये स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि अगर मैंने स्पेसिफिकली कहा कि यही बुक है तो हम बोलेंगे इसे एज द बुक, ना कि अ बुक। या फिर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी द मैन, ना कि अ मैन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने याद रखना है, जब हम किसी डेफिनेट चीज़ को मीन स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो हम आर्टिकल लगाएंगे द। और जो दूसरी चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की साउंड क्या होती है। वॉवल्स हमें पता है 5 तरीके के होते हैं, दैट इज़ AEIOU, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो बाकी अल्फ़ाबेट्स बचे, इन 5 अल्फ़ाबेट्स के अलावा उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब ये जो वॉवल्स हैं इनकी साउंड क्या होती है, दैट इज़ ए ई ओ उ। तो ये साउंड्स आपने जस्ट ध्यान रखनी है और बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि किस वर्ड के आगे द लगेगा और किस वर्ड के आगे दी लगेगा। तो अब अगर वर्ड है टेबल, तो अब देखिए जो टेबल है वो ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जिस वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके आगे हम हमेशा द लगाएंगे। और अगर मैं बात करती हूँ अम्ब्रेला की, तो अम्ब्रेला में देखिए अ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ अ वोवल साउंड, तो इसके आगे हम लगाते हैं दी, सो दिस विल बी दी अम्ब्रेला। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड का साउंड होगा, फर्स्ट वर्ड का जो साउंड होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम लगाएंगे द, और अगर वोवल साउंड होगा तो हम लगाएंगे दी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड्स, जैसे कि द टेबल, देखिए यहाँ ट से स्टार्ट हो रहा है, द चेयर, द मैन, द गर्ल, द बॉय। तो इस तरीके से जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनके आगे हम लगाते हैं द। और अगर वही हम बात करें वोवल साउंड की, जैसे कि द ऑरेंज, द एप्पल, द एलिफेंट, दी आइसक्रीम, तो यहाँ पर सारे वोवल साउंड है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दी। तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है साउंड का ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, कि जो नेक्स्ट वर्ड है उसका पहले अल्फ़ाबेट का साउंड कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से ही हम द या फिर दी लगाते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करिए, अगर मैं यहाँ बोलती हूँ वन थिंग, तो यहाँ पर वन के आगे द लगेगा कि दी का साउंड आएगा, तो यहाँ पर वन थिंग के आगे आएगा द वन थिंग, क्योंकि यहाँ पर बेशक ओ इज़ अ वोवल, पर यहाँ पर जो इसका साउंड आ रहा है दैट इज़ व एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे एज द वन थिंग। वैसे ही अगर मैं यहाँ बोलती हूँ ऑनेस्ट मैन, तो इसके आगे द की साउंड कैसी होगी, दिस विल बी दी ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ पर एच इज़ साइलेंट और यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है दैट इज़ ओ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट का साउंड होगा, चाहे वो वोवल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करेंगे कि द की साउंड आएगी या दी की साउंड आएगी। तो कुछ और एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि द यूनिकॉर्न, यहाँ पर य की साउंड आ रही है, द यूनिवर्सिटी, द वन थिंग, द हाउस, या फिर दी ऑनेस्ट मैन, दी एक्स-रे, एक्स ए की साउंड आ रही है तो इसीलिए ये होगा दी एक्स-रे। सो फ्रेंड्स ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इसमें एक चीज़ और है दैट इज़ एम्फेटिक द। एम्फेटिक द अब क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पर स्ट्रेस देकर बोलते हैं तो वहाँ पर हमेशा THA की साउंड आती है एज दी। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट से मिली, तो मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलूँगी आई मेट दी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर मैंने प्रेसिडेंट के आगे आप ऑब्जर्व करिए दी लगाया है, बेशक वो
प की साउंड आ रही है इसमें, पर फिर भी मैं यहाँ पर बोलूँगी आई मेट दी प्रेजिडेंट, क्योंकि प्रेजिडेंट एक बहुत बड़ा इंसान है, मैं बहुत स्ट्रेस देकर बोल रही हूँ, एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट थिंग इफ़ आई एम मीटिंग अ प्रेजिडेंट। तो आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग कि आई मेट दी प्रेजिडेंट, या फिर आई स्पोक टू दी क्वीन। तो यहाँ पर दी क्वीन, क्योंकि क्वीन एक मैं स्ट्रेस दे रही हूँ क्वीन वर्ड पर, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी दी। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एम्फेटिक द। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर THA की साउंड कब द और कब आपने दी लगानी है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ you have not yet subscribed it. Thanks for watching.